अस्सलाम वालेकुम ऑल फैंस। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो पाकिस्तान का स्क्वाड लगभग फाइनलाइज हुआ था, अब उसके बाद जो ट्राई नेशन सीरीज खेली जानी है उसके हवाले से जो पाकिस्तान के सिलेक्टर और पाकिस्तान के मैनेजमेंट उन सब ने पाकिस्तान के ट्राई नेशन सीरीज स्क्वाड के हवाले से बातचीत शुरू कर दी है और लगभग पाकिस्तान का ट्राई नेशन सीरीज स्क्वाड फाइनलाइज हो चुका है। मगर उस ट्राई नेशन सीरीज स्क्वाड के अंदर 3 सरप्राइज एंट्री होने जा रही है। यानी आकिब जावेद ने अचानक ट्राई नेशन सीरीज स्क्वाड के अंदर 3 खिलाड़ी जिनको शामिल करने का फैसला कर लिया है। सो वो 3 सरप्राइज एंट्री कौन सी है जो अचानक पाकिस्तान के ट्राई नेशन सीरीज स्क्वाड के अंदर शामिल होने जा रहा है, तो वो आपके साथ डिस्कस करता हूं इसी सेगमेंट के अंदर। उसके अलावा साइम अयूब के हवाले से फाइनल फैसला कर लिया है, यानी साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे या नहीं। मोहसिन नकवी ने साइम अयूब के हवाले से फाइनल फैसला कर लिया है। सो वो फैसला क्या है साइम अयूब के हवाले से, वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूं इसी सेगमेंट के अंदर। मगर उसी के साथ साथ मोहम्मद आमिर के हवाले से एक अच्छी अपडेट आई है, तो वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी सेगमेंट के अंदर। उसके अलावा जो शाहिद खान अफरीदी, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की और उस स्टेटमेंट के अंदर ये कहा कि शाहिद अफरीदी और बाबर आजम वो दो पाकिस्तान के खिलाड़ी है जिनकी वजह से पाकिस्तानी शायकीन स्टेडियम का रुख करती थी। मगर अब तीसरा खिलाड़ी जिसकी वजह से पाकिस्तानी शायकीन स्टेडियम का रुख करेगी, वो तीसरा खिलाड़ी कौन है, वो तीसरा नाम क्या है, जो शाहिद अफरीदी ने अपनी स्टेटमेंट में बता दिया। तो वो स्टेटमेंट शाहिद अफरीदी की आपके साथ डिस्कस करूंगा और वो तीसरा नाम जिसकी वजह से अब पाकिस्तानी शायकीन स्टेडियम का रुख करेगी, तो वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूं इसी सेगमेंट के अंदर। मगर उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ साथ मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करते जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके लिए एक सवाल लिख देता हूं। जैसा कि आपको 3 ऑप्शन दिए जाए और कहा जाए कि इन 3 में से सिर्फ आपको एक सिलेक्ट करना है, यानी उन 3 ऑप्शन के अंदर आपसे पूछा जाए कि जी पाकिस्तान का सबसे जबरदस्त पेसर्स कौन है, उसमें से अगर बात की जाए एक ऑप्शन के अंदर नसीम शाह, एक ऑप्शन के अंदर शाहीन शाह अफरीदी और एक ऑप्शन के अंदर मोहम्मद आमिर, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी या मोहम्मद आमिर? इस हवाले से कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना। अब बात करते हैं हम शाहिद अफरीदी की। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा कि जी शाहिद खान अफरीदी ने एक स्टेटमेंट जारी की और उस स्टेटमेंट के अंदर यह कहा कि जो पाकिस्तान के अंदर 2 खिलाड़ी, एक शाहिद अफरीदी और एक बाबर आजम, इन 2 की वजह से पाकिस्तानी शायकीन स्टेडियम का रुख करती थी। मगर अब तीसरा नाम शाहिद अफरीदी ने बता दिया कि ये तीसरा खिलाड़ी जिसकी वजह से पाकिस्तानी शायकीन स्टेडियम का रुख करेगी। सो वो तीसरा खिलाड़ी कौन सा है, शाहिद खान अफरीदी ने क्या स्टेटमेंट जारी की, वो आपके सामने सबसे पहले डिस्कस करता हूं। जैसा कि शाहिद अफरीदी का कहना है कि जी साजिद खान जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, इससे लगता है कि मेरे और बाबर आजम के बाद साजिद खान ही वो क्रिकेटर होंगे जिसकी वजह से पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट मैच देखने के लिए स्टेडियम का रुख करेगी। यानी शाहिद अफरीदी ये कहते हैं कि मेरे और बाबर आजम के बाद अब तीसरा खिलाड़ी साजिद खान वो है जिसकी वजह से पाकिस्तानी शायकीन स्टेडियम का रुख करेगी। और मैं कहीं ना कहीं समझता हूं कि ये शाहिद अफरीदी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि साजिद खान जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रहा है लास्ट 3 टेस्ट मैचेस के अंदर, आउट क्लास है। इस तरह की परफॉर्मेंस आज तक पाकिस्तान के घर में किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर ने नहीं दिखाए। सो इसीलिए शाहिद अफरीदी ये कहते हैं कि मेरे और बाबर के बाद साजिद वो तीसरा क्रिकेटर होगा जिसको पाकिस्तानी शायकीन स्टेडियम देखने जरूर आएगी। सो ये शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट थी। अब हम बात करते हैं साइम अयूब के हवाले से कि मोहसिन नकवी ने क्या फाइनल फैसला किया साइम अयूब की इंजरी के हवाले से, क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे या नहीं। उसके बाद बात करेंगे ट्राई नेशन सीरीज की, फिर बात करेंगे मोहम्मद आमिर की। तो सबसे पहले साइम अयूब के हवाले से, जैसा कि मोहसिन नकवी ने यह कहा था कि जब वो इंजरी का शिकार हुए थे, तो मोहसिन नकवी ने यह कहा था कि जी साइम अयूब हमारा मैन हथियार है और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इसका होना लाजमी जरूरी है और इसीलिए हम साइम अयूब को लंदन भेजे ताकि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी इजीली खेल सके। मगर अब साइम अयूब के हवाले से कुछ खास अपडेट नहीं आ रही। साइम अयूब के हवाले से क्या अपडेट है पहले वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जी साइम अयूब मुकम्मल तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। मुतबादिल खिलाड़ी के तौर पर शान मसूद का नाम जेर गौर है। साइम अयूब को डॉक्टर ने आराम करने का मशवरा दे दिया है। यानी जो साइम अयूब लंदन में गए थे अपने इलाज के लिए, अब डॉक्टर कहते हैं कि जी आप ठीक तो हो जाएंगे लेकिन अब आपको आराम की जरूरत है। अगर आप आराम नहीं करेंगे तो आपका फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है। तो इसलिए अब जो अपडेट आ रही है वो यही आ रही है कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी से लगभग बाहर हो चुके हैं और उनके रिप्लेसमेंट के अंदर शान मसूद को ज़ेरे गौर किया जा रहा है। तो ये साइम अयूब के हवाले से फाइनल फैसला हो चुका है और अब मोहसिन नकवी भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश की मगर साइम अयूब अब पूरी तरह से फिट तो हो चुके हैं बट उनको आराम की जरूरत है। अब उसके बाद बात करते हैं ट्राई नेशन सीरीज की, फिर बात करेंगे मोहम्मद आमिर की।
जैसा कि ट्राई नेशन सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के हवाले से बातचीत तो चल रही है, मगर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ट्राई नेशन सीरीज खेली जानी है, जिसके हवाले से जो पाकिस्तान का ट्राई नेशन सीरीज स्क्वाड है वो लगभग फाइनलाइज हो चुका है, मगर उस स्क्वाड के अंदर 3 सरप्राइज एंट्री होने जा रही है। सो वो 3 खिलाड़ी कौन से हैं जिनको अचानक ट्राई नेशन सीरीज स्क्वाड के अंदर शामिल करने का फैसला कर लिया, यानी 3 सरप्राइज एंट्री, तो वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसा कि ट्राई नेशन सीरीज के अंदर सबसे पहले जिन प्लेयर्स को ड्रॉप किया वो आपके सामने नाम रखता हूं। एक तो साइम अयूब, जो इंजरी के बाइस वो ट्राई नेशन सीरीज से भी बाहर हो चुके हैं। दूसरा खिलाड़ी इरफान खान नियाजी, इनको भी ट्राई नेशन सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर लेके जाने के कोई इम्कानात नहीं लग रहे। उसके बाद तीसरा नाम उस्मान खान, इनको भी ट्राई नेशन सीरीज के लिए ड्रॉप कर दिया है। फिर जो चौथा नाम शादाब खान, जिस पर ज़ेरे गौर किया जा रहा था, उनको भी ट्राई नेशन सीरीज के अंदर शामिल नहीं किया जा रहा। अब बात करते हैं 3 सरप्राइज एंट्री। जैसा कि फखर जमान तो ट्राई नेशन सीरीज के अंदर हिस्सा होने जा रहा है, हिस्सा बनने जा रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान का अब मैन हथियार है। अब उनके साथ साथ जो दूसरा नाम है वो तो इमामुल हक है, मगर साइम अयूब की रिप्लेसमेंट में हमें एक बैकअप चाहिए और इमामुल हक उस तरह की परफॉर्मर नहीं है अभी करंटली। तो जो नाम ज़ेरे गौर है, सरप्राइज एंट्री है, वो है शान मसूद की, यानी शान मसूद ट्राई नेशन सीरीज के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। शान मसूद के हवाले से एक अपडेट आई है, वो किस सूरत में ट्राई नेशन सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर शामिल हो सकते हैं, उस पर भी एक बेहतरीन अपडेट है, तो वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसा कि शान मसूद रिप्लेस साइम अयूब, शान मसूद इज बीइंग considered as a replacement for injured Saim Ayub in the Champions Trophy 2025. Shan Masood's selection depend on his performance in the second test against West Indies. यानी शान मसूद की दूसरे टेस्ट मैच के अंदर वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर शानदार परफॉर्मेंस रही तो ही उसी बुनियाद पर शान मसूद को ट्राई नेशन सीरीज और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। सारा डिपेंड सेकंड टेस्ट पर है शान मसूद का। तो एक ये सरप्राइज एंट्री होने जा रही है। उसके बाद जो दूसरी सरप्राइज एंट्री, वो एंट्री है खुशदिल शाह की। अब खुशदिल शाह को भी ट्राई नेशन सीरीज स्क्वाड के अंदर शामिल करने का फैसला कर लिया है मोहसिन नकवी, पाकिस्तान के सिलेक्टर, उन्होंने फाइनल फैसला कर लिया है। उसके बाद जो तीसरी सरप्राइज एंट्री, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और वो एंट्री है अब्बास आफरीदी। जी, जैसा कि पाकिस्तान के पास 4 पेसर्स है, मगर पाकिस्तान 5वें पेसर्स के साथ भी जाना चाहता है और उसके अंदर वो नाम आ रहा है अब्बास आफरीदी का। वैसे जांदाद को भी कंसीड किया जा रहा था, मगर उसने इतने मैचेस नहीं खेले। अब्बास ने फिर भी पाकिस्तान को अच्छा खासा रिप्रेजेंट कर लिया है और अब्बास आफरीदी ओडीआई के अंदर अच्छा खासा स्पेल करवा सकते हैं, इसीलिए अब्बास आफरीदी का भी नाम ट्राई नेशन सीरीज स्क्वाड के अंदर शामिल करने का फैसला कर लिया है। यानी ये 3 नाम, शान मसूद, खुशदिल शाह और अब्बास आफरीदी, इनकी सरप्राइज एंट्री होने जा रही है ट्राई नेशन सीरीज स्क्वाड के अंदर। तो दोस्तों, आप सब कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताएं कि क्या ये जो सरप्राइज एंट्री है इसके अंदर कोई तब्दीली होनी चाहिए, किसको शामिल करना चाहिए ट्राई नेशन सीरीज में, इस बारे में लास्ट भी राय दें। अब बात करते हैं मोहम्मद आमिर की। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया था कि जी मोहसिन नकवी मोहम्मद आमिर से लगे हुए राब्ते में, मगर उनका अभी तक कोई अच्छा खासा बयान नहीं आ रहा। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी है तो मोहसिन नकवी अभी फिलहाल स्टेडियम्स पर लगे हुए हैं, लेकिन देखा जाए जो पाकिस्तान की मीटिंग हुई थी उसके अंदर मोहसिन नकवी भी शामिल थे और चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई नेशन सीरीज के ऊपर बातचीत उन्होंने की, मगर मोहम्मद आमिर के हवाले से उन्होंने वापसी पर बातचीत नहीं की, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पर जरूर बात की। बट मोहम्मद आमिर के लिए अच्छी खबर यह है कि जी, जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो पाकिस्तान के वसीम अकरम, नासिर हुसैन, उसके बाद जितने भी कमेंटर्स हैं, इन सब ने मोहम्मद आमिर के हक में आवाज उठाई। इनकी वापसी पर वो बोल पड़े, अपने अपने अकाउंट पर मोहम्मद आमिर के हक में उन्होंने ट्वीट्स भी किए। सो मोहम्मद आमिर इतना एक्सपीरियंस बॉलर है, मोहम्मद आमिर वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान का बॉलर है। उसकी परफॉर्मेंस भी अभी करंटली देखी जाए तो काफी आउट क्लास है और आईआईटी दुबई में और दुबई में भी खेला है। मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि मोहम्मद आमिर की दुबई के अंदर अच्छी खासी परफॉर्मेंस है और पाकिस्तान इंडिया का मैच भी दुबई में है। तो इस सूरत में मोहम्मद आमिर को अगर ले लिया जाए तो भाई मोहम्मद आमिर वो कुछ कर सकते हैं जो आपने सोचा नहीं होगा। तो मोहम्मद आमिर को अगर पाकिस्तान टीम में शामिल कर लेते हैं ट्राई नेशन सीरीज स्क्वाड के अंदर और चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के अंदर, तो ये पाकिस्तान का एक अच्छा जबरदस्त हीरा होगा, क्योंकि मोहम्मद आमिर वो कुछ कर सकता है जो शाहिद नसीम हारिस नहीं कर सकते। मैंने पिछले व्लॉग में भी यही बताया था। और इसी को लेते हुए जो पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी है सलमान बट हो गए, उसके बाद पाकिस्तान के बासित अली, ये सब मोहम्मद आमिर के हक में बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये सारे लेजेंड साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर के हक में बोल रहे हैं तो इसका मतलब मोहम्मद आमिर में तो कुछ ना कुछ तो है। लेकिन एक बात तो ये तय है, जो मैंने कहा कि मोहम्मद आमिर के लिए अच्छी खुशखबरी है, वो यही कि मोहम्मद आमिर के हक में पाकिस्तान के लेजेंड्स अभी तक आवाज उठा रहे, और यही सबसे अच्छी चीज है मोहम्मद आमिर के लिए। और इसीलिए मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम में जल्द से जल्द कमबैक कर सकता है और कर भी जाएगा।
सो दोस्तों मोहम्मद आमिर के जितने भी फैंस हैं इस बार कमेंट बॉक्स में मोहम्मद आमिर कमबैक लास्ट भी मेंशन करें और मोहम्मद आमिर के जितने भी फैंस हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है उसका लिंक इस वीडियो के कमेंट में पिन कर दिया, व्हाट्सएप पर भी आप सब ज्वाइन हो जाए। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।